subscribe with notifications on. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो कि भाई 17 नंबर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से। और हाँ, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है 17 नंबर फॉर्म, HSC या फिर SSC। आपको जिस किसी का भी 17 नंबर फॉर्म भरना है आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो पहली लिंक आएगी आपको उसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस साइट को ओपन करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को ऊपर की साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट एप्लीकेशन एक्सेट्रा। न्यू फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर किसी का एप्लीकेशन भर चुका हो, अगर उसे एप्लीकेशन की प्रिंट चाहिए हो तो हम इसके लिए रीप्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मुझे यहाँ पर अभी न्यू कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो इसलिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर सिंपली क्लिक कर दूँगा। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि फॉर्म भरने से पहले हमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करेंगे और पहले फॉर्म भरेंगे तो होता ये है कि पेज बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं। इसलिए हमें डॉक्यूमेंट को पहले से स्कैन कर देना चाहिए ताकि अपलोड करने के टाइम पे हम फट से अपने ब्राउज़र में जाकर फाइल को ओपन कर लें। और आपको ये फॉर्म बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि अगर ये फॉर्म एक बार सबमिट हो जाता है तो उसके अंदर फिर किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हो पाती है। और फॉर्म भरने से पहले आपको पहले ऊपर देख लेना है कि ये SSC का है या फिर HSC का है। कभी कभी होता ये है कि हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं, हम डालते HSC है और हम SSC के साइट में आकर SSC का फॉर्म भर देते हैं। आप लोगों को फॉर्म के एकदम टॉप साइड में ब्लैक कलर से एक लाइन लिखी है, वहाँ पर आपको SSC या फिर HSC वो देख लेना है। अभी मैं फ़िलहाल HSC का फॉर्म भर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर HSC शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फाइनली अब फॉर्म को स्टार्ट करते हैं फिल करना। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो पेज है उसके अंदर रेड कलर से एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी, यानी कि जिस किसी भी ऑप्शन के ऊपर ये स्टार बना होगा उसे फिल करना कंपलसरी है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम उसे छोड़ेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके नीचे हम देखेंगे तो लिखा है पर्सनल डिटेल। फॉर्म के अंदर पहली स्टेप जो रहती है वो पर्सनल डिटेल होती है, वो हमसे पर्सनल डिटेल पूछता है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको LC के ऊपर ही से फिल करना है। अगर आप आधार के अकॉर्डिंग नाम भरेंगे तो हो सकता है कि आधार में कुछ और नाम हो, LC पर कुछ और हो, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से नेम फिल करना है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि नाम जो है वो आधार पर का भर देते हैं और LC के ऊपर कुछ और नाम होता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये फॉर्म कभी भी स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली ये फॉर्म फिल करना है। चलिए हम पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस जो है वो आप आधार के मुताबिक डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तालुका, स्टेट, आप जहाँ से भी है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये पूछता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो बर्थ डिटेल्स का होता है। बर्थ डिटेल में आपको अपनी तारीख पैदाइश, आप जिस गांव में पैदा हुए थे वहाँ की डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का स्टेट आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, अब यहाँ पर वो आपसे एसएससी पासिंग एग्ज़ाम मंथ और ईयर पूछेगा, तो आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने जिस साल जिस महीने में एसएससी पास किया है। यहाँ पर आपको अपना डिवीज़न बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन वो आपसे पूछेगा द लीविंग द लास्ट अटेंडेंस सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने सेकेंडरी स्कूल 10वीं की क्लास कब छोड़ी, किस साल, किस महीने, किस दिन। तो आपको ये जो लीविंग डेट है वो आपको एलसी के ऊपर से मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर उस सेकेंडरी स्कूल का नाम डालना है कि आपने जिस स्कूल से भी 10वीं पास की थी, आपको यहाँ पर उस स्कूल का नाम डालना है। ये नाम भी आपको एलसी के ऊपर से मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हैव यू अटेंडेड जूनियर कॉलेज, यानी कि आपने 11वीं क्लास अटेंड की है। अगर आपने अटेंड की है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो। जैसे ही हम इसके ऊपर यस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस तरह हमने सेकेंडरी स्कूल की मालूमात फिल की थी, डेट, मंथ, ईयर, विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसका कॉलेज का नाम, यूडाइस नंबर, इंडेक्स नंबर, उसी तरह जूनियर कॉलेज का भी सेम प्रोसेस होता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन स्ट्रीम का दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यानी कि आपने 11वीं किससे पास की, आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो आपने जिस किसी भी फील्ड से यहाँ पर जूनियर कॉलेज पास की है तो आप लोगों को यहाँ पर वो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा सिलेक्ट कॉलेज वेयर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, यानी कि आप ये जो फॉर्म है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 70 नंबर फॉर्म का, तो आप किस कॉलेज से देंगे, किस स्ट्रीम से देंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और जिस कॉलेज से भी आपको एग्ज़ाम देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको हिंदुस्तान में किसी भी इम्तिहान में शिरकत करने से, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अथॉरिटी से मुनक्किद किए हुए इम्तिहान में आपको बैठने, शिरकत करने से रोका गया है। तो आपको यहाँ पर अपनी राय देनी है। आप चाहे इसे यस कीजिए चाहे नो कीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 200 KB से कम होना चाहिए। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर हमारी KB 200 से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले ही KB वगैरह चेक कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट की। अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लेना है, और अगर कम है तो उसे वैसे ही रहने देना। पहला ऑप्शन ही हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी हमारे पास सेकेंडरी स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट है। अगर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट ऑप्शन जूनियर कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि 11वीं का लीविंग सर्टिफिकेट है। तीसरा ऑप्शन हमसे यहाँ पर पूछता है कि हमारा ओरिजिनल लीविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 11वीं का भी लीविंग सर्टिफिकेट मांग रहा है और ओरिजिनल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, तो हम ये दोनों में कौन सा सर्टिफिकेट डालें लीविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर 11वीं के लीविंग सर्टिफिकेट में 11वीं का लीविंग सर्टिफिकेट डालना है, और ओरिजिनल लीविंग सर्टिफिकेट में भी
11वीं का ही लीविंग सर्टिफिकेट डालना है, इसका कोई इशू नहीं है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। सिंपली आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल पर, और आपका डॉक्यूमेंट जिस किसी भी फोल्डर में आपको ओपन करके सिंपली आपको अपलोड कर लेना है। आपने ऊपर जो जो ऑप्शन को यस किया है वो नीचे आपको अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आपने ऊपर कुछ ऑप्शन को नो किया है तो वो आपसे नीचे अपलोड करने का नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आई हैव केयरफुली रीड, इस ऑप्शन को हमें टिक मार्क करके नीचे हमारा मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमारी फैकल्टी साइंस या कॉमर्स है तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और अगर आर्ट्स है तो उर्दू। ओके, आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करना है। इतना होने के बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, एंड उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको पेमेंट का प्रोसीजर पूरा करना है। आप जिसके थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं आप उससे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको उसकी एक कलर कॉपी निकाल कर स्कूल में जमा करा देना है, और एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी अपने पास रख लेना है। ये कॉपी हमें उस कॉलेज में जमा कराना है जहाँ से हम एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।